नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जिंदगी में सामान्यता से महानता की ओर बढ़ने का जो रास्ता है उसके कुछ बुनियादी बिंदु हैं, उसकी कुछ बुनियादी शर्तें हैं। एक सामान्य आदमी ग्रेटनेस को कैसे पाता है, आज हम इसी पे बात करेंगे। दोस्तों, हम किसी को भी महान क्यों कहते हैं? महान कहते हैं उसके कुछ अलग अचीवमेंट की वजह से, कुछ ऐसा जो बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाते, ऐसा वो कर जाते हैं। तो ऐसा वो कैसे कर पाते हैं? आखिर वो प्रेरणा कहां से आती है उनके पास? दोस्तों, ऐसा करने की प्रेरणा आती है, सबसे पहले वो एक सपना पालते हैं। किस चीज का सपना? ताकतवर होने का, पावरफुल होने का। पावरफुल, ताकतवर किस सेंस में? ऐसा नहीं, पावरफुल का मतलब लड़ाई लड़ने के लिए ही, सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं। वो जो भी काम कर रहे होते हैं, जिस भी फील्ड में है, जो भी उनकी रुचि का विषय है, उसी विषय को लेके वो एक ऐसा टारगेट खुद को देते हैं, एक ऐसा सपना खुद के लिए सजाते हैं जहां तक दूसरा कोई पहुंचने की सोचता भी नहीं। अब इस प्रक्रिया में उसे बनना क्या होता है? सपने तो बहुत सारे लोग सजाते हैं शुरुआत में, लेकिन वो कहां जाके टूट जाते हैं, कहां जाके बिखर जाते हैं, और कहां से वो जो महान लोग हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। उसी ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना, जिसे ट्रेडिंग की भाषा में ब्रेकआउट कहते हैं, वो ब्रेकआउट का पॉइंट है। जिस पॉइंट पे जाके, जिस पॉइंट को एक महान आदमी पहचान लेता है और एक सामान्य व्यक्ति वहीं से पीछे चला आता है या अपना नुकसान करके वापस आ जाता है। तो दोस्तों, जब आप कोई सपना देखते हैं और उस सपने के साथ एक एम्बिशन अपने अंदर, ये बहुत जरूरी है। एक एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा। अगर आप में महत्वाकांक्षा नहीं है तो फिर आप समझिए बस इस धरती पे आए हैं और यूं ही चले जाना। एम्बिशियस बनिए, महत्वाकांक्षा पालना पड़ेगा। अब जब आप सपना देखते हैं और उस सपने से रिलेटेड एक महत्वाकांक्षा पालते, जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपने सपना देखा कि मुझे राजनीति में जाना है, और उसके साथ एक महत्वाकांक्षा पाली, इस जिले में मुझसे बड़ा नेता कोई नहीं होगा, इस प्रदेश में मुझसे बड़ा नेता कोई नहीं होगा, इस देश में मुझसे बड़ा नेता कोई नहीं। ये एम्बिशन के शिखर तक जाना है राजनीति। अब जब ये आप सोच लेते हैं, उसके साथ एम्बिशन दौड़ जब जोड़ लेते हैं, तो अब क्या होता है? उसके बाद आता है रिस्क। कि इतना बड़ा सपना पाला है तो उसका रास्ता आसान तो होगा नहीं। जैसे पहाड़ पे चढ़ना होता है ना, जब कोई पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए सोचता है तो पहाड़ जहां से शुरू होता है उसके ठीक बगल से खाई भी शुरू होती है। कभी रेगिस्तान में खाई नहीं देखी होगी आप? खाई भी कहां होती है? जितने ऊंचे पहाड़ उतनी गहरी खाई। जिंदगी में भी यही बैलेंस है मित्र। जितना बड़ा सपना उतना बड़ा रिस्क। अब जब रिस्क हमारे सामने आ गया, तो अब क्या होता है? अब यहां से शुरू होता है प्रेशर। उस रिस्क को संभाल पाने का प्रेशर, तनाव। बस यहीं से कहानी बदल जाती है। जैसे ही ये तनाव आपको दिखता है, जैसे ही इस तनाव की तरफ आपका नजर जाता है कि यार इसको करने के लिए इतना रिस्क बियर करना पड़ेगा, बस वहीं से आप वापस हो जाते हैं। और एक महान शख्स उस खाई की तरफ देखने से ज्यादा उस ऊंचाई की तरफ देखता है, और इस तरह उस बार बार उस ऊंचाई की तरफ देखते देखते वो इस खाई के डर को भुला देता है। क्योंकि उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो उसका अचीवमेंट होगा, जो वो हासिल करेगा, जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव जो उसे मिलेगा, उस खुशी के आगे
खाई की गहराई बहुत छोटी पड़ जाती है। सामान्य लोगों के लिए इस खाई की गहराई उस ऊंचाई से कहीं ज्यादा होगी। वो इस गहराई से, इस रिस्क से, इस खाई से डर के जहां से वापस आते हैं, इसी डर पर काबू पाकर वो वहीं से आगे बढ़ जाता है। और सामान्य लोग सिर्फ डरते नहीं हैं, जब आप में प्रेशर आता है ना, ये प्रेशर धीरे धीरे एंजाइटी तक पहुंच जाता है। और अगर एंजाइटी में कोई चला गया फिर तो समझो बंटा था, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी प्रेशर आए तो आपको क्या करना चाहिए? जब प्रेशर आए तो आपको खुद को चैलेंज देना चाहिए, खुद को चैलेंज करना चाहिए, खुद को धिक्कारना चाहिए। अरे नहीं, ऐसा कैसे, मैं तो डर सकता ही नहीं। खुद को चैलेंज देना सीखिए। जब आप खुद को चैलेंज देने लगेंगे, उसी चैलेंज से आपके अंदर साहस आएगा लड़ने का। लड़ते तो है ना, आप बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? दवाई लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं बीमार हो गए तुरंत गए नदी में कूद के, अरे अब तो शरीर ये बेकार हो गया, अब तो बीमार हो गया। ये बीमार शरीर को ले जाके नदी में प्रवाहित नहीं करते ना, आप उसकी मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, फिर से ठीक होने के लिए शरीर को तैयार करते हैं, लड़ते हैं। ऐसे ही जिंदगी के सफर में भी होता है। जब तनाव आता है ना, तो आपको लड़ना चाहिए, खुद को चैलेंज करना चाहिए कि अरे नहीं। और ये जो समस्या आती है ना, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा बिंदु है, वो है संदेह। दरअसल हमें खुद पर संदेह होता है, और इसी संदेह को हम जोखिम का नाम देकर, आखिर जोखिम क्या है? जिंदगी में मृत्यु के अलावा केवल एक चीज निश्चित है आपके जीवन में, वो है मृत्यु, डेथ। और आपका पूरा जीवन क्या है? बर्थ और डेथ के बीच की यात्रा ही तो आपका जीवन है। आप पैदा हुए थे नंगे, आपको जाना भी है नंगे। लेकिन इसके बीच, पैदा होने और जाने के बीच की जो यात्रा है ना, बस ये रह जाएगी। इस यात्रा की कहानी रह जाएगी। अब आपने ये यात्रा कैसे करी है? बिस्तर पे लेट के करी है, या कुछ हासिल करके की है? कुछ ऐसा कमाल का कि उसकी कहानी बन सके, वो किताब के पन्नों में आ सके, कुछ ऐसा किया है? तो अपनी डेथ और बर्थ, इन दोनों के बीच आप क्या हो जाना चाहते हैं, बस यही जिंदगी है, इससे आगे कुछ नहीं। तो रिस्क, जब मृत्यु के अलावा सब कुछ अनिश्चित है, तो रिस्क तो सब जगह है ना। आप खेत में अनाज बोते हैं, गारंटी है कि 1 हेक्टेयर में 50 क्विंटल पैदा होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोते हैं, वो रिस्क आप लेते हैं। इसी तरीके से जब आप बड़ा सपना बोते हैं, बड़ा सपना, बड़ा कुछ अचीवमेंट करने के लिए जो बीज बोते हैं, उसमें भी अगर संभावनाओं के साथ चलेंगे तो आगे बढ़ने लगेंगे, और अगर संदेह के साथ चलेंगे तो पीछे हटने लगेंगे। इसलिए संदेह से संभावना तक की यात्रा भर आपको करनी है। जब आप संभावनाओं में जीने लगेंगे, जब आप उम्मीद में जीने लगेंगे, आशाओं में जीने लगेंगे कि नहीं, ये तो मैं कर सकता हूं, मैं इसीलिए तो बना हूं, अगर मैं नहीं कर सकता तो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। जब इस तरह का जैसे ही रिफ्लेक्शन आपके अंदर से आने लगता है, आप उस रास्ते पर बढ़ने लगते हो। और ये सपने जब देखना ना गुरु, बताना मत किसी को, बिल्कुल बताना मत, क्योंकि अगर सपने देखने के साथ साथ आप में काबिलियत भी है ना, कुत्ते की तरह सब पीछे पड़ जाएंगे। रोको रोको रोको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो एक कहानी है ना कि एक गांव था, उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, सब दिया जला के काम चलाते थे, और शाम को 7 बजे सबका दिया बुझ गया, खा पी के सो गए। एक आदमी शहर चला गया कमाने, शहर से लौट के जब वो आया तो साथ में बैटरी और बल्ब ले आया। अब उसके घर में रात में देखा लोगों ने तो बल्ब जल रहा था,
उसके दरवाजे पे। अब 7 बजे तक इन सबका दिया तो बुझने का समय हो गया, नहीं तो केरोसिन बहुत लग जाता। उसका बल्ब तो जल रहा था क्योंकि बैटरी चार्ज थी। अब खलबली मच गई। अब 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था कि वो सब भी शहर जाते, कमाते और वहां से वो भी उसी तरह की बैटरी और बल्ब लेके आते। और दूसरा रास्ता पक्का आप समझ गए होंगे, ये तो आप जानते ही हैं, दुनिया का और कुछ जाने ना जाने, बट ये आपको पता है। दूसरा रास्ता क्या है? उसका भी बल्ब किसी तरीके से हटा दो। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। ये सब आपका बल्ब हटा दें, जैसे ही आपने बताया ना कि मैं बल्ब ले आया हूं, ये बल्ब हटा देंगे। इसलिए बताना नहीं किसी को, पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा हो चुका है, मेरी जिंदगी में हो चुका है। मैंने कुछ ना कुछ मैं ऐसा करता रहता हूं। मेरे तो जिंदगी में अगर चैलेंजेस नहीं है तो आप रुक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, आपकी यात्रा खत्म हो जाती है, अपग्रेड होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए अगर जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आ रहे तो समझिए कुछ खास आप नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी ऐसा कुछ करता रहता हूं। ऐसा ही जीवन में एक बार कुछ हुआ, कुछ किया मैंने और बता दिया। अब 2 समस्या कि अगर मैं वो अचीव कर लेता तो कहीं और चला जाता, एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता रातों रात। अब साथ वालों को समस्या हो गई कि कल तक तो ये साथ में यहीं बैठ के चाय पीता था, गप्पे लड़ाता था और बे कैसे हो वाली चकल्लस चलती थी। अभी अचानक रातों रात अगर ये हो गया तो फिर तो इसको सम्मान देना पड़ेगा, ये तो आगे निकल जाएगा, हम वहीं रह जाएंगे। इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी समझाना कि ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक काम नहीं है, अभी सही समय नहीं आया है। सब ज्योतिषी हो जाते हैं ना, अभी सही समय नहीं है। अच्छा, कहीं उनकी बात सही निकल जाए, फिर देखो वो सही निकल गई। मैं वहां एक पायदान नहीं चढ़ पाया। अब इनको मौका मिल गया, लौट देखा ना, कहा तो था ना, यही करके आए ना। ऐसा लोग आपको कहेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि आप दोबारा हिम्मत ना जुटा पाओ। वो आपको तोड़ना चाहते हैं, आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं, आपको आजमाना चाहते हैं, वो आपको जलील करना चाहते हैं कि अरे मेरे साथ ही रह के और तुम इतना बड़ा सपना देख कैसे सकते हो, तुम ये कर कैसे सकते हो। फिर इंतजार करते हैं, बेटा आओगे लौट के तो यही ना, जाओगे कहाँ? अब आओ तो मैं बताता हूँ। जब भी कोई आपके बारे में ये सोच के बैठा हो ना, आओ और मैं बताता हूँ, तुम्हें गलत साबित करके बताता हूं, तुम्हें झुका के बताता हूं, तुम्हें जलील करके बताता हूं। मत आना, अपनी डिग्निटी को बचा के रखना। जब कोई इंतजार कर रहा हो ना, आओ मैं तुम्हें बताता हूं, कतई मत जाना। एक नया चैलेंज लेना, एक नया रास्ता लेना, लेकिन अपनी डिग्निटी को मार के कभी मत जाना। जब कोई इंतजार कर रहा हो, कहां जाओगे बेटा, आओगे तो यहीं, इसलिए कभी मत जाना। घास की रोटी खा ले। जरूरी नहीं हर बार आप जीते ही। आप अकबर की तरह नहीं जीते तो क्या हुआ, महाराणा के प्रताप की तरह लड़ना तो सीखिए। इतिहास आपको भी दर्ज करेगा, आप भी वो मकाम हासिल करोगे, लेकिन उस लेवल का कमिटमेंट, कन्विक्शन, जुनून, डिग्निटी, एम्बिशन वो आपको पैदा करना पड़ेगा। वो हम करते नहीं। 4 लोगों ने कहा और हम, आपकी जिंदगी है और इसे तय करने का अधिकार केवल और केवल आपको है। जो सहयोग कर सकता है वो आपके साथ है, जो नहीं कर सकता है भूल जाओ, भूल जाओ, कोई फायदा नुकसान मत देखो। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है एक महान बनने के रास्ते में और एक एवरेज रह जाने के रास्ते में। तो दोस्तों, सपना देखिए, बड़ा सपना देखिए, उसके साथ महत्वाकांक्षा को अपनी जोड़िए, और जब भी फियर आए,
डर आए तो उस डर को लड़ने की, अपनी एबिलिटी से मात देने की कोशिश करिए कि नहीं, मैं ही हूं जो ये कर सकता हूं। और अगर आप उस डर पे, उस संदेह पे काबू पाके उस संभावनाओं के रास्ते पे जिस दिन निकल पड़े, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। वक्त तो लगता है, समय तो देना पड़ता है। राम 14 साल जब वन में रहे तब भगवान बने। वक्त तो लगता है ना। एक बच्चे को भी मां के पेट से बाहर इस धरती पर आने में 9 महीना तो एटलीस्ट लगता ही है। आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने जाते हो, उसमें भी 3 साल लगते ही हैं। तो समय तो लगेगा, समय से नहीं घबराना। पेशेंस सबसे बड़ा, धैर्य, कंसंट्रेशन, ये उसके सबसे खास टूल्स हैं। आपको लड़ाई लड़नी तो इन औजारों से लैस होना पड़ेगा। ये अस्त्र शस्त्र आपके पास चाहिए, फाइट करने की एबिलिटी, पैशन, ये सब आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे खुद में। और अगर आप ये कर पाए, दुनिया की कोई ताकत आपको महान बनने से, ग्रेट बनने से नहीं रोक सकती। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।